बोलोगे वन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस रूट 3 तो भी बोलोगे वन। इसका मतलब x प्लस 2 बोलो, x माइनस 7 बोलो, x प्लस रूट 3 बोलो, तीनों का डिफरेंशियल वन है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल का उल्टा है। तो अब हम इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप एक चीज समझो, वन का इंटीग्रेशन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। वन का इंटीग्रेशन क्योंकि उल्टा है तो वन का इंटीग्रेशन x प्लस 2 भी हो सकता है, x माइनस 7 भी हो सकता है और x माइनस रूट 3 भी हो सकता है। तो आपको वन का इंटीग्रेशन x होगा लेकिन साथ में कुछ कांस्टेंट भी आएगा। अब वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। इसलिए इंटीग्रेशन में क्या होता है, हमेशा प्लस के या प्लस सी जो भी लगाना चाहो इंटीग्रेशन। कैसे लिखते हैं भाई, 1 dx, ये साइन है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन 1 dx, मतलब हम वन को इंटीग्रेट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। तो वन का इंटीग्रेशन अभी आपने क्या बोला, x और प्लस के बोल लो, सी बोल लो, कुछ भी है, के इज ए कांस्टेंट, ये प्लस के आएगा आपके साथ में क्योंकि कांस्टेंट है। तो कहीं पे भी प्लस के या प्लस सी लिखा हुआ है तो चिंता करने की जरूरत नहीं, आपके पास वन का इंटीग्रेशन x होता है। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, वन का इंटीग्रेशन x। अब जैसे इस पे एग्जांपल कैसे बनेंगे देखो, 5 dx, तो अब लिखोगे 5x प्लस के। 5 का इंटीग्रेशन क्या हो गया भाई, 5 तो कांस्टेंट है, सिर्फ वन का इंटीग्रेशन होगा, तो वन का इंटीग्रेशन x, तो 5x प्लस की। मैंने आपसे बोला a dx, तो a का इंटीग्रेशन ax प्लस की, a का इंटीग्रेशन ax प्लस की। तो ये समझ में आया वन का इंटीग्रेशन? बेटा वन का इंटीग्रेशन समझ में आया सभी को? बोलिए। बेटा चिन्मय कल पेपर क्यों नहीं दिया? चिन्मय कल पेपर क्यों नहीं दिया? चिन्मय आपसे बोल रहा हूँ, कल पेपर क्यों नहीं दिया? तो छोड़ दो फिर, प्रिपेयर नहीं हुआ है तो छोड़ दो पूरी चीजें, सभी छोड़ दो, फिर क्या मतलब है, प्रिपेयर ही नहीं होगा। 8 तारीख तक भी प्रिपेयर नहीं हो तो छोड़ देना, सीए फाउंडेशन का भी ज्यादा बढ़िया रहेगा। x की पावर n dx, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस के। x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस के। ऊपर एक पावर बढ़ जाएगी भाई, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस के। जैसे एग्जांपल मैंने आपसे बोला x क्यूब dx, तो एक पावर बढ़ गई, x की पावर 4/4 प्लस आया। x क्यूब का इंटीग्रेशन हो गया x की पावर 4/4 प्लस 2। क्लियर? क्लियर है? जैसे मैंने आपसे बोला x की पावर 10 dx, तो ये आ गया x की पावर 11 अपॉन 11 प्लस के। एक पावर बढ़ गई भाई, 10 का 11 हो गया, x की पावर 11 अपॉन 11 प्लस की। फिर देखो x की पावर 7/3 dx, अब इसको समझना, x की पावर 7/3 का इंटीग्रेट करना है। तो मैंने बोला ना एक पावर बढ़ेगी, पावर बढ़ाने का मतलब है आपको जो 7/3 है तो 7 और 3 को ऐड कर दो, 7 प्लस 3 करो कितना आ रहा है,
कितना आया 7 + 3 10। तो इसको लिखोगे आप 10/3 और आप क्या करना अपॉन की जगह इसको उल्टा लिख देना 3/10। आया समझ में, क्योंकि अपॉन में लिखोगे तो बात तो बराबर ही है। तो x की पावर 7/3 का इंटीग्रेशन हो गया आपका 7 + 3 हो गया 10, तो 10/3 और इधर 3/10। क्या ये समझ में आया क्या, बताइए भाई। +1 करो आप, 7/3 +1 करो, यही आएगा। 7 + 3 10, तो 10/3 और आगे 3/10। फिर देखो मैंने आपसे बोला x की पावर 5/9 करो भाई। 5 + 9 कितना हो गया, 5 + 9 14, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया 14/9 और आगे आ गया आपका n/14 प्लस 14/9 और आगे आ गया 9/14 प्लस 2। आ गया समझ में सभी को, ये क्लियर है। अब देखो यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट समझनी है हमें, और वो क्या है, वो चीज समझना। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 3x + 5 की पावर 17, अब समझना है। 3x + 5 की पावर 7, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। तो पहले तो आप देखो 3x + 5 x है, बस x ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ x ही होना चाहिए, 3x ही होना चाहिए, या 5x होना चाहिए, मतलब x होना चाहिए। पावर कितनी है 7, तो एक पावर बढ़ाओ भाई, ये हमने एक पावर बढ़ा दी। 3x + 5 की पावर 8/8। इसमें कोई डाउट? अब इसके साथ क्या होगा, अब ध्यान से समझना, x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, x का मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, x के साथ कौन आ रहा है, 3 आ रहा है। तो बेटा ये 3 से डिवाइड होगा, बस ये आपको डायरेक्ट याद रखना, ये जो भी x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड होगा। तो इसका फाइनल आंसर ये आ गया बेटा 3x + 5 की पावर 8 डिवाइड बाय 24। 3x + 5 की पावर 8 डिवाइड बाय 24, ये हमारा फाइनल आंसर है। आया क्या समझ में? और देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला ax + b का क्यूब, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। अगेन पहले ये देख लो ax + b, x ही आ रहा है, चलो चलना दो, बिल्कुल सही है। पावर 3 है, एक पावर बढ़ाओ भाई, एक पावर बढ़ाने पर ax + b की पावर 4 डिवाइड बाय 4, और x का कोफिशिएंट है, और x का कोफिशिएंट 8। आया समझ में? ये आ गया समझ में? और देखिए x² √ x dx, x² √ x dx। बेटा x का पावर 2 है और ये x √x का मतलब पावर कितनी होती है, √x का मतलब, बेटा रूट का मतलब पावर कितनी होती है 1/2, तो 2 + 1/2। बेटा 2 + 1/2 करना कितना आ रहा है 2 + 5/2, बिल्कुल सही है। ये पावर 2 है, ये पावर हाफ है, तो दोनों को पहले एक काम करो, x की पावर 5/2, x की पावर 5/2। अब इसका इंटीग्रेट करो, क्या बताया था 5 + 2 कितना हो गया 7/2, और आगे 2/7, ये आ गया x की पावर 7/2 और आगे आ गया 2/7 प्लस के x की पावर 7/2 और आगे 2/7 प्लस। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है?
तो ये हमारा मतलब यहाँ पर जितनी भी टाइप की इस तरह की प्रॉब्लम है ऐसे सोल्व होगी। तो अभी तक मैंने 2 फॉर्मूले की बात की, मैं तीसरा फॉर्मूला बताऊंगा जो आप डायरेक्ट याद रखेंगे। 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x। जैसे मैंने डिफरेंशियल बताया था √x का 1/2√x, याद करो। तो यहाँ 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x, 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x। तो 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x हो गया। जैसे कभी ऐसा आ गया dx अपॉन √ ऑफ 5x - 7, dx अपॉन √ ऑफ 5x - 7। तो बेटा 1/√, आ गया। तो आप इसको लिखोगे 2√5x - 7, और मैंने बोला x का कोएफिशिएंट अपॉन में आएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेट हो गया 2√5x - 7 डिवाइड बाय 5, 2√5x - 7 डिवाइड बाय 5। क्या ये समझ में आया? क्लियर है सभी को? भाई 1/√ का 2√5x - 7 और 5x का 5 अपॉन डिवाइड बाय, बेटा डिवाइड बाय 5 मैंने क्या बोला, जो भी x का कोएफिशिएंट होगा वो अपॉन में आएगा। रिद्धि, जो भी x का कोएफिशिएंट होगा वो अपॉन में आएगा, बस ये ध्यान रखना, चाहे कहीं पे भी लिखा हो। जैसे एक और देखो, dx अपॉन √ ऑफ 4 - 3x, इसका इंटीग्रेट करना है। तो 1/√ आ गया, तो क्या होगा इंटीग्रेट 2√4 - 3x और डिवाइड बाय -3, डिवाइड बाय -3, 2√4 - 3x डिवाइड बाय -3। सर इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल की थ्योरी आती है कि नहीं? सिर्फ प्रैक्टिकल। थ्योरी क्या है? क्वेश्चन पूछेगा ना, थ्योरी तो क्या पूछेगा? 2√4 - 3x डिवाइड बाय -3। ये आ गया समझ में? ये क्लियर है? तो ये हमारा थर्ड फॉर्मूला है। देखो कभी भी अब कुछ भी प्रॉब्लम आ जाएगा इस तरह का, तो आप ये तीनों फॉर्मूले से करेंगे। चौथा फॉर्मूला एक और देख लो, 1/x dx, 1/x। याद करो भाई, डिफरेंशियल में 1/x किसका डिफरेंशियल होता था? 1/x किसका डिफरेंशियल होता था? log x का डेरिवेटिव क्या होता था? 1/x होता था। तो हम इसका 1/x का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे? log x। 1/x का इंटीग्रेशन log x, ये 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x। तो हमारा 1/x का इंटीग्रेशन log x। अब जैसे मैंने आपसे बोला dx अपॉन 4x + 7, तो 1/x है बेटा ये। तो log 4x + 7 अपॉन 4, log 4x + 7 अपॉन 4। भाई वो अपॉन 4 तो x की वजह से आएगा ही सही बेटा, x की वजह से आएगा ही सही वो अपॉन 4। क्या ये क्लियर है? बोलो। बस अब 2 इंटीग्रेशन और बताना है, बस ये क्लियर। बस इस पे काम करना है। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है।
जैसे एग्जांपल हमने बोला इंटीग्रेट ऑफ e की पावर 5x माइनस 3, तो e की पावर 5x माइनस 3 डिवाइड बाई 5 प्लस c बोल लो प्लस k बोल लो, एक ही बात भाई। e की पावर का तो e की पावर और 5x माइनस 3 का अपॉन में 5, 5x माइनस 3 का अपॉन में 5। आया क्या समझ में? बोलिए। और लास्ट फॉर्मूला फिर हम एक कुछ क्वेश्चंस इस पे कर लेते हैं। पहले a की पावर x dx, a की पावर x अपॉन log a टू द बेस। डिफरेंशियल में मल्टीप्लाई में आता था, यहाँ डिवाइड में आएगा। a की पावर x डिवाइड बाय log a टू द बेस, a की पावर x डिवाइड बाय log a टू द बेस। जैसे आपका बोला 3 की पावर x का इंटीग्रेशन, तो यह आएगा 3 की पावर x डिवाइड बाय log 3 टू द बेस। फिर आपने बोला 5 की पावर x मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर x, तो दोनों की पावर x है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसको मैं लिखूंगा 35 की पावर x, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया 35 की पावर x अपॉन log 35 प्लस c k या c जो भी बोलना चाहिए। क्लियर? क्लियर? चलिए अब ये जो मैंने 6 फॉर्मूले बताए हैं, आज अपन सिर्फ इसी पे प्रॉब्लम करेंगे। मैंने बोला ना ज्यादा कुछ है नहीं, अपन इसको संडे तक कंप्लीट कर देंगे और मंडे से सिर्फ रिवीजन रहेगा, जो भी रहेगा 2 क्लास। वैसे तो 2 क्लास भी अब जरूरत नहीं है क्योंकि ये 15 दिन खिंच गए तो आराम से भी कर सकते हैं। बाकी किसी को चाहिए हो, किसी का बाकी हो तो आप दे सकते हो, आप कहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अपना तो रिवीजन भी बहुत सारा हो गया, 4-5 चैप्टर पहले टेस्ट में हो गए, अभी हो जाएंगे 3 चैप्टर। बचेंगे क्या? कुछ भी नहीं बचेगा, ये 4-5 चैप्टर ही बचेंगे। है क्या? अगले 10 दिन में फिर रिवीजन हो जाएगा। लेकिन वो मेरा रिवीजन हो रहा है, तुम्हारा हो रहा है कि नहीं हो रहा मुझे पता नहीं। मेरा तो हो रहा है, मैं तो बढ़िया तरीके से रिवीजन कर लेता, हर साल कम से कम 7-8 बार कर लेता। तुम्हारा पता नहीं मुझे कि तुम कितना कर रहे हो। चलिए कोई बात नहीं, कभी तो अक्ल आएगी तो कभी तो समझोगे कि यार अब तो पढ़ना चाहिए, 1 महीना रह गया अब तो पढ़ लो। तो कल नहीं दोगे? चलो देखो, 3 माइनस 2x माइनस x की पावर 4 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। अब कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहले 3 आ रहा है मतलब 1 है, 3 मतलब 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या बताया था? 1 का इंटीग्रेशन क्या बताया था? x बताया था, याद कर रहा हूँ बेटा। 1 का इंटीग्रेशन x बताया था, ये 3 का इंटीग्रेशन तो हो गया 3x, ये x की पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन हो गया x²/2। थोड़ा धीरे ही बोलना, x की पावर 4 का x की पावर 5/5 प्लस के 3 का इंटीग्रेशन 3x, 2x की पावर 1 का x की पावर 2/2 और x की पावर 4 का x की पावर 5/5 प्लस के। कोई दिक्कत? अरे बेटा समझ में आया क्या? कहाँ गए? ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। इसी तरह यदि मैं आपसे बोल रहा हूँ x² - 1 dx, तो पहले बेटा x² का इंटीग्रेशन बताओ सभी, x² का इंटीग्रेशन बताओ, जल्दी बोलो बेटा, पावर ही तो बढ़ानी है और क्या करना है। x³/3, तू मत बोल ना सर,
इनको नॉन मैथ्स वालों को बोलने दे, मतलब तुझे सिखा के मैं क्या करूंगा? एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी प्लस के भवे बेटा दीदी का है, दीदी का है या तू ही मोटर चला ले बेटा। तो एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स प्लस 2, क्लियर है ये? अरे क्लियर है? और देखो रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स, सॉरी रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स, ये बोला है इसको। तो बेटा रूट एक्स मतलब एक्स की पावर 1/2, तो बोला एक्स की पावर 1/2 का क्या बताया था? 1/2 को 1 + 2, देखो इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसकी तो चिंता मत करो, इसको देखना एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2 का इंटीग्रल 1 + 2 क्या बताया था? बोलो भाई सब, एक्स की पावर, अरे 1/2 मतलब एक्स की पावर, अरे पावर ऐड करो ना बेटा बाकी लोग, तो ये हो गया एक्स की पावर 3/2 और आगे उल्टा, और 1/√x का मैं बता चुका हूँ 2√x, 1/√x का इंटीग्रेशन में बता चुका हूँ 2√x, इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? अब जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, वन माइनस 3x मल्टीप्लाइड बाई 1 + x dx। अब इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे ये समझो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, उसके बिना नहीं होगा, पहले इनको मल्टीप्लाई करो, देखो 1 × 1 1 प्लस एक्स माइनस 3x और माइनस 3x स्क्वायर, ये आ गया हमारा फाइनली x माइनस 3x हो गया माइनस 2x। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को मल्टीप्लाई करने में? बेटा मल्टीप्लाई करने में किसी को दिक्कत है? अब इंटीग्रेट करो, 1 का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन x² 2 और x² का इंटीग्रेशन x³ 3, तो हमारा आंसर आ गया x माइनस x² प्लस x³, x माइनस x² प्लस x³। आया क्या समझ में? आ गया समझ में? बोलिए। हाँ बोलना। हाँ तो x माइनस x² प्लस x³, ये क्लियर है? बोलिए क्लियर है? अब बेटा क्लियर है कि नहीं है कि कहीं दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही है तो बोलो भाई, अभी तो सिंपल हम x के इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं बेटा, अभी तो कुछ भी नहीं किया अपन, अभी तो बिल्कुल बेसिक की बात कर रहे हैं। 3x², हाँ तो 3x² था ना, तो 3 तो कांस्टेंट है, सिर्फ इसका होगा, इसकी एक पावर बढ़ाओ, तो इसकी एक पावर बढ़ाई तो x³ डिवाइड बाई 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। कैसे हो गया मतलब?
अच्छा माइनस था क्या, सॉरी ये तो भावनाओं को समझ, ये मेरे को ध्यान नहीं है। ये तो माइनस ही है, उससे कोई ठीक है, वो तो मैंने गलती से लिख दिया। चलिए और देखो, अब देखो यहाँ पर एक चीज और समझना, जैसे आपकी प्रॉब्लम इस तरह की आ रही है 0 to 1, अब मैं लिमिट की बात भी कर रहा हूँ, 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, 0 to 1 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। अभी लिमिट मत देखो, अभी तो पहले इंडिकेट करो। इसका इंटीग्रेशन एक पावर बढ़ाओगे तो 3/3, और इसकी एक पावर बढ़ाओगे तो 4/4, और बेटा फिर उसके बाद लिमिट ऐसे लगती है 0 to 1, यहाँ लिख देता है ऐसे, पहले इंटीग्रेट करोगे फिर लिमिट को ऐसे लिख दोगे, इसमें कोई डाउट? भाई 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 और x क्यूब का x की पावर 4/4 और लिमिट आ गई 0 to 1। इस स्टेप में कोई डाउट? बोलिए बेटा। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें प्लस के नहीं लगाते, जब भी लिमिट होती है तो प्लस के नहीं लगाते। अब इसमें वैल्यू रखोगे, पहले ये रखोगे, x की जगह 1 रखोगे तो 2/3, यहाँ 1 रखोगे तो 1/4, ये आ गया आपका अपर लिमिट। x की जगह 1 रखा तो 2/3 और -1 की पावर 4 मतलब 1/4, ये अपर लिमिट। फिर माइनस, पहले x की जगह 1 रख के ये लिख दोगे माइनस, अब x की जगह 0 रखोगे तो 0 0, ये तो 0 है, 0 आ गया। ये आया समझ में? ये समझ में आया? ये आ गया भाई, x की जगह 1 रखा तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसा होता है बेटा। अपर लिमिट, इसको अपर लिमिट बोलते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो एलसीएम ले लो, 12 8 -3, तो आंसर क्या आ गया? इसका आंसर कितना आ गया? 5/2। ये हमारा इसका आंसर आ गया 5/2। इसका हमारा आंसर आ गया 5/2। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? एक और देखते हैं इसी टाइप की प्रॉब्लम। टू टू 4 3x - 2 का स्क्वायर, 3x - 2 का स्क्वायर। अब 3x - 2 का स्क्वायर है तो ऊपर पहले पावर 2 है, तो इसका इंडिकेट करने के लिए नीचे क्या ऊपर पावर कितनी हो जाएगी भाई, बोलो सब? 2 की जगह पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, तो ऊपर 3 देखो जरा, 3x - 2 का क्यूब अपॉन 3। अब ये x का कोफिशिएंट है, एक तो इंटीग्रेशन का 3 और x का कोफिशिएंट 3। क्या ये समझ में आया? 3x - 2 का क्यूब अपॉन 3 और x का कोफिशिएंट 3, ये क्लियर है? अब इसमें लिमिट 2 to 4, इसमें लिमिट 2 to 4। बेटा ये 1/9 तो बाहर आ गया, इसको तो छोड़ दो। अब लिमिट रखना भाई, 4 रखो, ऊपर 4 रखो बेटा, x की जगह 4 रखो, कितना आ रहा है? 3 × 4 12 - 2 कितना हुआ? 10 का क्यूब, 10 का क्यूब कितना होता है? 3 4 × 4 12 - 2,
तो 10 का क्यूब, बोलो 10 का क्यूब कितना हुआ? बोलिए बेटा 10 का क्यूब कितना हुआ? 1000 माइनस, अब 2 रखोगे x की जगह, अब x की जगह 2 रखो, कितना आ रहा है? x की जगह 2 रखो, कितना आएगा बेटा? 3x माइनस 2 में x की जगह 2 रखो, कितना आ रहा है? अरे कोई तो बोलो, कोई तो रेस्पॉन्ड करो बेटा। 6 आएगा। 6 माइनस 2 बेटा, 6 पूरा सोल्व करना है बेटा। 6 माइनस 2 4, 4 का क्यूब करो बेटा, 4 का क्यूब 64। 1000 में से 64 माइनस करो, 1000 में से 64 माइनस करो, 936 डिवाइड बाय 9, कितना आ गया आंसर? कितना आ गया आंसर? 104। इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाएगी बेटा, इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाएगी। अब इसमें क्या दिक्कत है? किसी को दिक्कत आई? बोलिए। इस प्रॉब्लम में किसी को दिक्कत आई? लिमिट लगाने में किसी को दिक्कत है? बेटा लिमिट लगाने में किसी को दिक्कत है? और देखते हैं, एक और देखते हैं। 0 to 4, 0 to 4 under root of 3x plus 4, 0 to 4 under root of 3x plus 4। अरे बाबा, रोहित, रोहित और रोहित, 3x plus 4 अंडर रूट ऑफ 3x plus 4। बेटा अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, तो पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए सब? 3/2 और आगे 2/3। और ये कोफिशिएंट अपॉन वन, और लिमिट लग गई आपकी। इसमें लिमिट लगाओ बस, कांस्टेंट में मत लगाया करो, कांस्टेंट तो कांस्टेंट, ये लिमिट लगा दी मैंने। 2/9 तो बाहर आ गया, लिमिट लगा दी। रखो पहले x की जगह 4 रखो, x की जगह 4 रखो, कितना आ रहा है? 4 3 12 प्लस 4 16, 4 3 12 प्लस 4 16, 16 की पावर 3/2, 16 की पावर 3/2। अब देखो 16 की पावर 3/2 कैसे निकलेगा? 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो बेटा 64 आ गया, 4 का क्यूब आ गया 64। क्लियर है? ये तो अपर लिमिट आ गई। अपर लिमिट में किसी को दिक्कत है? भवे और रोहित चला गया। क्या है मौसी आई नहीं थी, मौसी आई मुझे जानी पड़ी है बस, बात भी करनी क्या? धीरे धीरे। अच्छा सॉरी, आपकी क्लास चलने में पूरा हो गई। 4 3 जा 12 प्लस 4 16 की पावर 3/2, 16 मतलब 4 का स्क्वायर, तो 4 का क्यूब 64 हो गया। अब 0, यहाँ 0 रखो, तो 2 का क्यूब 8 हो गया। अब 64 माइनस 8 कितना हो गया? 64 माइनस 8 कितना हो गया? 56। 2/9 into 56, तो 112/9, 112/9।
तो ये आ गया 112/9। इसमें कोई डाउट है 112/9 में? 112/9 में किसी को दिक्कत है? क्लियर? तो इस तरह से इतनी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे भैया। ये तो सिंपल सी बात है। एक और कर लेते हैं थोड़ी सी अच्छी प्रॉब्लम। रुको एक सेकंड। तो ये हो गया 0 to 4 x plus 1 into x plus 4 upon root x dx, x plus 1 into x plus 4 upon root x dx। इसको इंडिकेट करना है। तो पहले तो बेटा आपको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x into x x² plus 4x plus x plus 4 ये आ गया। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। x plus 1 into x plus 4 x² plus x plus 4x plus 4 डिवाइड बाय रूट x। तो ये हो गया हमारा x² plus 5x plus 4 by root x। x² plus 5x plus 4 डिवाइड बाय रूट x। अब मैंने सेपरेट करना है भैया। देखो सेपरेट कैसे करते हैं ये ध्यान से समझना। ऊपर पहले देखो x² मतलब पावर 2 और नीचे 1/2। तो नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी तो माइनस होती है। तो सभी बोलेंगे 2 minus 1/2। 2 minus 1/2 कितना हो गया भाई? पावर 2 में से नीचे वाली पावर 1/2 को माइनस करो, कितना हुआ? बोलिए भाई। 2 minus 1/2 3/2। तो ये हो गया आपका 0 to 4 x की पावर 3/2। ये x की पावर 1 है, ये x की पावर 1 है और नीचे 1/2 है। तो 1 minus 1/2 कितना हुआ? 1/2। तो ये x की पावर 1/2। और इसकी मुझे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है। तो ये मैंने इसको सेपरेट कर दिया। क्या ये सेपरेट करना आया? पावर 2 नीचे 1/2 तो 2 minus 1/2 3/2। ऊपर पावर 1 नीचे 1/2 तो 1 minus 1/2 1/2 और 4 upon root x। क्या ये अलग अलग करना आ गया सबको? सबको अलग अलग कर दिया मैंने। अब इंटीग्रेट करो भाई। बोलो x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन। x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन करो, बताओ भाई। 3/2 है, इंटीग्रेशन क्या होगा? क्या आएगी x की पावर? 2/5 x की पावर 5/2। यहाँ लिख देता हूँ 2/5 x की पावर 5/2 प्लस 5 1/2 का x की पावर 3/2 इंटू 2/3 और 1 अपॉन रूट x का 2 रूट x। लिमिट आ गया 0 to 4। ये इंटीग्रेशन समझ में आया? ये इंटीग्रेशन समझ में आया? x की पावर 5/2 भाई 3/2 का 5/2 और आगे 2/5। x की पावर 1/2 का 3/2 आगे 2/3 और 1 अपॉन रूट x का 2 रूट x। अब मैं लिमिट लगा रहा हूँ बेटा, अपर लिमिट ही लगेगी। नीचे देखो लोअर लिमिट 0 है और x की जगह 0 रखूंगा तो लोअर लिमिट नहीं आएगी, ओनली अपर लिमिट आएगी। ओनली अपर लिमिट आएगी। तो देखो 2/5 4 मतलब 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करूंगा तो 2 की पावर 5 आएगा। 2 का स्क्वायर करूंगा तो 2 की पावर 3 आएगा और 2 का 4 का स्क्वायर रूट करूंगा तो 2 आएगा।
अब इसको सोल्व कर लो, 0 पे तो 0 आएगा, लोअर लिमिट नहीं लगना। 64/5 80/3 प्लस 16 15 एलसीएम 3 192 400 16 into 15 to 40 कितना आ रहा है ये? कितना आ रहा? वैसे आप इसको भी है ना डेसिमल में भी निकाल लोगे तो कोई बात नहीं, आप डेसिमल में निकाल लो, आप तो कोई बात नहीं, छोड़ो। 64/5 डेसिमल में कितना हो गया? 64/5 कैलकुलेटर से बताओ ये 64/5 कितना हो गया? अप्रोक्सीमेटली निकाल लेंगे, मैं आंसर बता दूंगा। 12.8 80/3 80/3 80/3 26.67 और 16 तीनों को ऐड करके बताओ कितना आ रहा है? तीनों को ऐड करके बताओ कितना आ रहा है? बोलिए, तीनों को ऐड करके बताओ कितना आ रहा है? 54.96 नहीं 55.47 55.47। अब देखो इसने आंसर जो दे रखा है उससे ही पता लग जाएगा कि आंसर कौन सा है। पहला ऑप्शन दे रखा है इसने 51 1/5 मतलब 50.1 समथिंग गलत, 48/5 गलत, 48 गलत, 55 7/15 तो ऑब्वियसली 55 7/15 आंसर आएगा। तो आपको इस तरह से सोल्व करना है। क्लियर क्लियर? लास्ट थर्ड स्टेप समझा दो। इंडिकेट करना कि वैल्यू रखना, बेटा इंडिकेट करना कि वैल्यू रखना। इंडिकेट करा ऊपर ही ऊपर में तो वैल्यू रखना। 4 होगा बेटा 2 का स्क्वायर, 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो सिर्फ बचेगा 2 की पावर 5। क्लियर है? स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बचेगा 2 की पावर 5। फिर 2 का स्क्वायर ये 10/3 हो गया, 2 का स्क्वायर तो 2 का क्यूब बचेगा 8√4 तो 2 बचे, तो ये आ गया 32 और 2 64/5 80/3 और 16। इसको सोल्व कर लेना जो भी आएगा, इसको सोल्व कर लेना जो भी आएगा, 55 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अब क्लियर है? अब क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ कर्व which passes through the point 1, 3. The equation of curve, next problem. The equation of curve which passes through the point, the point 1, 3 and has slope 4x minus 3 and slope है 4x minus 3। इसकी इक्वेशन निकालनी है, बड़ा इजी काम है, समझना है, ज्यादा हार्ड नहीं है बेटा। स्लोप मैंने तुम्हें उस दिन बताया था डिफरेंस में, स्लोप होता है dy/dx, dy/dx। इस dx को इधर ले आओगे, dx को इधर ले आओगे, यहां तक कोई दिक्कत? स्लोप होता है dy/dx तो dx को उधर ले आओगे। क्लियर है? क्लियर है बेटा? dy का इंटीग्रेशन तो d हट जाता है y, 4x का इंटीग्रेशन x²/2, 3 का इंटीग्रेशन 3x प्लस 3, 4x का इंटीग्रेशन x²/2, 3 का इंटीग्रेशन 3x और प्लस की यहां तो कोई दिक्कत?
यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो ये 1,3 से पास हो रहा है। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 रखो। y की वैल्यू 3 रखी, x की वैल्यू 1 का स्क्वायर, x का वैल्यू 1 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 2। तो बेटा k का वैल्यू 4 आ गया, यहाँ रख दोगे, ये आपकी इक्वेशन आ गई। तो ये हमारा आंसर है 3x प्लस x की जगह 1 रख दोगे, y की जगह 3 रख दोगे, तो मुझे k का वैल्यू 4 मिल गया। वो k का वैल्यू 4 आप वहां रख दीजिए, आपका आंसर आ। तो आपका आंसर आ गया y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। क्लियर है? क्लियर? अब देखिए मैंने क्या क्या करवा दिया, ये सुन लो। आपको करना है जितने भी है भाई, प्रैक्टिस करनी है। किसी को लग रहा है कि भाई मुझे करना चाहिए, इंटीग्रेशन ना आना 8b, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें मैंने बहुत सारे मैंने भी करवा दिए। 5 6 7 8 10 9 10 18 19 27 28, चलो 28 में करवा, 29 30 32 35 36। देखो कितने सारे क्वेश्चन हो गए। 43 एंड 50। इतने सारे क्वेश्चन कर लिए भाई, मतलब इतने सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो सिर्फ इसी कंसेप्ट में, और कोई नया कंसेप्ट नहीं है। मतलब आधे क्वेश्चन हो गए इंटीग्रेशन के। अब यदि आपको किसी को करना है तो बेटा ये सब कर लेना, मैं तो बोल रहा हूँ सभी कर लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन कल कल की क्लास तो कैसे हो पाएंगे? एक मिनट रुको, मैं बताता हूँ। अपन कल कितने बजे निकलेंगे? सुनो, तो सुबह 9 से 10 वाली ले ले, उसके बाद ही निकलेंगे ना। तो एक काम करो, चलो कल की एक क्लास तो ले लेते हैं आपकी, इंडिकेशन होगी, ताकि इंडिकेशन तो खत्म हो आपका, ताकि सिर्फ रिवीजन का काम रहे। तो कल सिर्फ 9 से 10 वाली क्लास रहेगी अपनी, बाकी और कोई क्लास नहीं रहेगी, ठीक है ना? कल इंडिकेशन की क्लास रहेगी, तो इंडिकेशन में कल बहुत कुछ करवा दूंगा, परसों कंप्लीट। क्लियर? चलिए ठीक, 12 बजे मिलते हैं भाई। रिवीजन पहले किसका करना है बता दो तुम मुझे, अभी भी चेंज कर लेंगे। ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक एपीजीपी का करना है, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का करना है, कि कोरिलेशन रिग्रेशन का करना है? पहले एपीजीपी करवा देता, मैं भी यही सोच रहा हूँ। एपीजीपी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन करवा देंगे ना बेटा, परसों करवा देंगे, परसों का दिन है अपने पास पूरा, परसों थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन करवा देंगे आप। ठीक, चलिए।